ग्रीन कार्ड प्रोसेस को फास्ट करने का शॉर्टकट अगर उल्टा पड़ जाए तो क्या होगा? अभी कई इमिग्रेंट्स और इंडियन प्रोफेशनल्स एक ही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, कंकरेंट फाइलिंग, यानी एक साथ फॉर्म I-140 और फॉर्म I-485 डाल देना ताकि टाइम बचे और जल्दी बेनिफिट्स मिल जाएं। लेकिन इसी प्रोसेस में सबसे बड़ा रिस्क भी छिपा है, और अगर एक छोटी गलती हो गई तो जॉब स्टेटस और फ्यूचर तीनों पर असर पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कंकरेंट फाइलिंग का एक्चुअल रूल क्या होता है, इसमें रिस्क कहाँ है, लेकिन केसेस किन किन केसेस में करना सेफ होता है, और इंडियन एप्लीकेंट्स को कैसे स्मार्ट तरीके से अप्रोच करना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं बी टेक एड पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंकरेंट फाइलिंग आखिर होता क्या है। नॉर्मली ग्रीन कार्ड प्रोसेस में पहले फॉर्म I-140 फाइल होता है जो ये प्रूव करता है कि आप इमिग्रेशन कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद फॉर्म I-485 आता है जिससे आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जब वीजा बुलेटिन में डेट्स करंट हो जाती हैं तब लॉ ये अलाउ करता है कि आप दोनों फॉर्म्स एक साथ फाइल कर सकते हैं। इसे ही कंकरेंट फाइलिंग कहते हैं। सरफेस लेवल पर ये काफी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इससे आपको जल्दी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी कि वर्क परमिट और एडवांस पेरोल यानी ट्रैवल परमिशन मिल सकती है। लेकिन असली रूल ये है कि I-485 तभी अप्रूव होगा जब I-140 अप्रूव हो, यानी पूरा केस I-140 पर डिपेंड करता है। यही सबसे बड़ा रिस्क शुरू होता है। अगर किसी वजह से I-140 रिजेक्ट हो जाता है तो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली I-485 भी रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका वर्क परमिट खत्म, ट्रैवल परमिशन खत्म, एप्लीकेशन क्लोज है और जो फीस आपने दी वो भी वापस नहीं मिलने वाली है। और कई केसेस में एप्लीकेंट का लीगल स्टेटस भी खतरे में आ सकता है। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। सभी I-140 पेटिशंस एक जैसे नहीं होते। कुछ कैटेगरीज ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं और कुछ पूरी तरह डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे PERM बेस्ड केसेस या शेड्यूल ए केस में क्राइटेरिया काफी क्लियर होता है। एजुकेशन एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयर की एबिलिटी टू पे जैसे चीजें चेक होती हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है तो अप्रूवल चांसेस काफी हाई होते हैं। इसीलिए इन केसेस में कंकरेंट फाइलिंग कंपैरेटिवली सेफ मानी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ EB-1A या EB-2NIW जैसे केसेस आते हैं, ये डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज हैं। यहाँ USCIS ऑफिसर को ये जज करना होता है कि आपकी प्रोफाइल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या नेशनल इंटरेस्ट में है, और ये पूरी तरह सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बाद भी रिजेक्शन पॉसिबल है। यही इंडियन प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल कई लोग जल्दी ग्रीन कार्ड प्रोसेस स्टार्ट करने के चक्कर में सीधे कंकरेंट फाइलिंग कर देते हैं बिना ये एक्सेस किए कि उनका I-140 कितना स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं रूल्स और प्रैक्टिकल अप्रोच की। यूएस इमिग्रेशन लॉ कंकरेंट फाइलिंग को अलाउ करता है, लेकिन ये कहीं नहीं कहता कि हर केस में से यूज करना जरूरी है। स्ट्रैटेजी हमेशा केस स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए। अगर आपका केस PERM बेस्ड है और डॉक्यूमेंटेशन सॉलिड है तो कंकरेंट फाइलिंग टाइम सेव कर सकता है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिशनरी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो सेफर अप्रोच ये होती है कि पहले 140 अप्रूव होने दें, उसके बाद I-485 फाइल करें। इससे रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग। कई बार वीजा बुलेटिन मूव होने पर अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। लोग सोचते हैं कि अभी मौका है, जल्दी फाइल करना जरूरी है, लेकिन इमिग्रेशन प्रोसेस शॉर्ट टर्म रेस नहीं है। यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे केयरफुल रहें? सबसे पहले अपने केस का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करें। सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं, अप्रूवल प्रोबेबिलिटी भी समझें। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखें। डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर्स, एम्प्लॉय सपोर्ट, सब कुछ क्लियर और कंसिस्टेंट होना चाहिए। तीसरा, अगर RFE आए तो उसे लाइटली ना लें। वीक रिस्पॉन्स देने से पूरा केस खतरे में आ सकता है। एक और चीज जो अक्सर इग्नोर होती है वो है फाइनेंशियल रिस्क। कंकरेंट फाइलिंग में मल्टीपल फॉर्म्स की फीस शामिल होती है, और अगर केस रिजेक्ट हुआ तो पूरा पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। इसीलिए डिसीजन लेने से पहले कॉस्ट वर्सेस रिस्क जरूर समझें। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए भी जरूरी है कि वो सिर्फ स्पीड के पीछे ना भागे। कई केसेस में थोड़ी पेशेंस फ्यूचर प्रॉब्लम से बचा सकती है, स्पेशली तब जब आपकी करंट वीजा स्टेटस ऑलरेडी स्टेबल हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।